अच्छा, आपके पास क्या खबर है कि नंबर पूरे हैं ओपोजिशन के पास? मेरे जो सोर्स मुझे बताते हैं 182 के राउंड अबाउट हैं उनके नंबर। ऑपोजिशन ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है तो यकीनी तौर पे उनके पास नंबर गेम्स पूरे होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। तक एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी। अगर माइनस बुजदार कर दिया जाए तो क्या इमरान खान बच जाएंगे? नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं। इस तरीके में तुम्हारी कामयाब हो जाएगी कि नहीं? तो देखें जी, ये शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और बड़ी बात ये है कि यहाँ पहली मरतबा आर्मी के मतलब जो कहा जाता था आर्मी इस्तेमाल होती है या कोर्ट इस्तेमाल होती है, उनके कंधे नहीं इस्तेमाल हो रहे। ये एक जमहूरी प्रोसेस है। अगर अपोजिशन ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है तो यकीनी तौर पे उनके पास नंबर गेम्स पूरे होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। तो दूसरी जानब देखा जाए तो पीटीआई के जो लोग हैं वो उनसे नाराज़ हैं। सबसे ज़्यादा उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस्मान बुज़दार से मुतल्लक़ हैं। अब अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन इमरान ख़ान की जो एटीएम कहती थी अपोजिशन, वो उनसे अब नाराज़ हो चुकी हैं। ये इमरान ख़ान के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट जो है वो अपने अरकान को मनाना है। अब इस वक्त अभी आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी? आई थिंक न्यूट्रल हो चुकी है। जब से फैज़ हमीद साहब का जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद नदीम अंजम आए हैं, वो बिल्कुल ख़ुद को न्यूट्रल शो कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से सोर्स से आई थी कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। उन्होंने अपने जो अंडर जितने भी वर्कर्स हैं, मुलाजिम हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी है स्पेशली कि आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी। तो इसलिए अपोजिशन भी खुलकर मैदान में आई है, इतना बड़ा स्टेप लिया है कि जब वो न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिर हमें भी अब इमरान खान के ख़िलाफ़ आना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि अगर माइनस बुजदार कर दिया जाए तो क्या इमरान खान बच जाएंगे? नहीं, इमरान मुझे नहीं लगता है उस्मान बुज़दार को हटाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से एक ही मामले पे इनकी पार्टी के अंदर से और अपोजिशन की जानिब से तनकीद हो रही है कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, लेकिन हर मामले में इमरान खान ने खुल के उस्मान बुज़दार की सपोर्ट की है और मुझे नहीं लग रहा कि वो बुज़दार को हटाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर मैं ये तरीके से तुम्हारा नाकाम हो गई तो फिर मैं धमकी भी दी है कि मैं सबके साथ बड़ा बुरा पेश होऊंगा और हुकूमत से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो क्या ख़तरनाक हो जाएंगे? नहीं, पिछले 4 साल से इन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारी अपोजिशन के जो जरदारी साहब हैं, फरयाल तालपुर को भी जेलों में डाल लिया। सारी अपोजिशन तो जेलों से हो आई है, 2-2, 3-3 साल जेलों में रह चुके हैं और अभी मज़ीद इनके ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं? अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची। अगर ख़तरनाक होने वाली जो बात थी वो थी मैसी था इस्टेब्लिशमेंट को, अगर आप मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए तो मैं आपके ख़िलाफ़ निकलूँगा। ये अपोजिशन के लिए अब नहीं, अपने लिए ख़तरनाक हो गए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की सियासत पे आपकी गहरी नज़र होती है। बिलावल भुट्टो निकला हुआ है, अवामी मार्च कर रहा है, इनका 23 मार्च को लॉन्ग मार्च है, तो नून लीग की एक्टिविटी कोई नज़र नहीं आ रही। सबसे मज़े की बात आपने ये किया है कि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक ये सारा एहतसाब का कड़ा निज़ाम है जो भुगत लिया है। और अब क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ पार्लिमानी सियासत में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए वो पीछे बैठ के चीज़ें लीड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में हैं, वो PMLN की तरफ से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के बिहाफ भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ सारा कुछ। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि PMLN की लीडरशिप जो है वो माइनस है, वो मियां नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही सारा कुछ। मियां नवाज शरीफ का तो एक मज़ामत का बयानिया था, तो शहबाज शरीफ का मुफाहमत का बयानिया था, तो क्या मुफाहमत का बयानिया आ गया? नहीं, बयानिए होते हैं हर जमात के एक सिनेरियो के तहत। जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है उसके बाद नया बयानिया लॉन्च करती है पार्टी। पहले PMLN ने 2018 के इलेक्शन में एक बयानिया लॉन्च किया था, वोट की इज़्ज़त दो और खिदमत को वोट दो। वो एक इलेक्शन की हद तक था। फिर एक आया बयानिया के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, उसके तहत PMLN ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल की। उन्होंने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन थे वो भी जीते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के भी इलेक्शन जीते हैं। तो सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट यही थी, जो सबसे ज़्यादा PMLN के ख़िलाफ़ शख्सियत इस्तेमाल होती थी, वो फैज़ हमीद का नाम आता था कि वो उनको टारगेट करते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट PMLN की और मज़ामत के बयानिए की यही है
कि वो उसके रिएक्शन के बाद जनरल फैज़ हमीद का ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, आपके पास क्या खबर है कि नंबर पूरे हैं ओपोजिशन के पास? ऑब्वियसली ये नंबर गेम मैंने पहले कहा है कि अगर इतना बड़ा वो स्टेप इजीली नहीं ले सकते थे अगर उनके पास नंबर गेम पूरे ना होते। उनकी नंबर गेम पूरी है और मुझे जो मेरी इतलात हैं वो 182 के राउंड अबाउट अपोजिशन के पास नंबर्स हैं। 182 नंबर उनके पास ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नंबर उनके पास मौजूद है। अपोजिशन तो कह रही है हमारे 202 हैं नंबर, लेकिन मेरे जो सोर्स मुझे बताते हैं 182 के राउंड अबाउट हैं उनके नंबर। अभी काफ लीग और MKM भी मुझे उम्मीद है कि वो भी अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर सारी जमातें गवर्नमेंट के अलावा अपोजिशन के साथ हैं तो इन हालात में काफ लीग और MKM का इमरान खान के साथ खड़े रहना इनके अपने पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए भी ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये लोग हलकों की सियासत करने वाले हैं। स्पेशली चौधरी जो हैं वो एक नाम है उनका, वो वज़ादार लोग हैं, वो 4 साल से इमरान खान के साथ चलते रहे हैं। लेकिन अब जो उनके साथ घर चल गए, उनके 14 साल बाद शहबाज शरीफ भी उनके घर गए हैं, मौलाना साहब भी गए हैं, जरदारी साहब भी गए, अब वो उनके लिए इमरान खान के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया।